क्या धृतराष्ट्र बन गया है चुनाव आयोग? क्या चुनाव आयोग ने अपने आंख में ऐसे पट्टी बांध ली है कि उसको नजर ही नहीं आ रहा कि भाजपा कैसे चुनाव के नियमों का उल्लंघन कर रही है। दिल्ली में चुनाव का आगाज हो चुका है। ऐसे में हर पार्टी ये चाहती है कि वो हर वोटर्स को लुभा ले। लुभाने के लिए कई बार झूठे और लुभावने वादे भी किए जाते हैं, जैसे आपको नौकरी दे देने का वादा और बड़े बड़े वादे जो हर पार्टी के हर बड़े नेता करते हैं। लेकिन इस चुनाव में प्रवेश वर्मा नाम के एक बीजेपी उम्मीदवार हैं जो केजरीवाल के खिलाफ चुनाव भी लड़ रहे हैं। उन पे सबसे पहले आरोप लगा कि वो कैसे 1100 रुपए जो है वो बांट रहे हैं, लाडली बहन योजना के नाम से बांट रहे हैं। फिर उन पर आरोप लगा कि वो कंबल बांट रहे हैं, चादरें बांट रहे हैं। इस तरीके के बड़े आरोप लगातार उन पर लगते रहे और पैसा बांटने वाली चीज को उन्होंने एक्सेप्ट भी किया और कहा कि अभी चुनाव आयोग ने जो है वो आगाज नहीं किया है चुनाव का, तो अभी कोई आचार संहिता जैसी चीज लगी नहीं है, तो पैसा बांटना कुछ गलत नहीं है। ऐसे भी केजरीवाल ने दिल्ली में कुछ किया तो है नहीं। तो जो गरीब हैं उनको सहायता देने के लिए हमने अपनी बहनों और माओं को 1100 रुपए इस महंगाई की घड़ी में उनको राहत पहुंचाने के लिए जो है वो दिया है। हालांकि प्रवेश वर्मा ने जब ये बयान दिया होगा कि इस महंगाई की घड़ी में उन्हें जो है वो हेल्प करने के लिए दिया है, तो महंगाई तो पूरे देश में है, सिर्फ दिल्ली की महिलाओं को ही थोड़ी महंगाई का आगाज या एहसास हो रहा होगा ये सारी चीजें। इसके बाद प्रवेश वर्मा पे और बड़े गंभीर आरोप लगे। उनके ये जो रेवड़िया बांटने का जो पैटर्न है उस पर सवाल खड़े होने लगे। इस पर इलेक्शन कमीशन ने जो है वो जांच भी की और ये कहा कि कोई भी जो प्रक्रिया अपनाई गई है वो इलेक्शन प्रक्रिया के नियमों का उल्लंघन नहीं करती है, तो उन्होंने जो भी बांटा वो सब कुछ सही है। लेकिन आज सुबह एक वीडियो वायरल होता नजर आया जिसमें प्रवेश वर्मा जो है वो महिला जो वोटर्स हैं उनको पैर में जूते पहनाते नजर आए। एक गाड़ी है, गाड़ी में भरा जो जूतों का डिब्बा है, जूतों के डिब्बों को खोलकर एक एक जोड़ी जूते निकाल कर वो महिला वोटर्स को पहना रहे हैं और पहनाने के बाद पीछे से आवाज भी आ रही है कि आप माता जो है वो सिर पर रखकर आशीर्वाद दीजिए, मतलब हाथ जो है वो सिर पर रखिए और प्रवेश वर्मा को जो है वो आशीर्वाद दीजिए। इस तरीके की चीजें होती नजर आ रही हैं। ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल किया जा रहा है और आम आदमी पार्टी की तरफ से आरोप लगाया जा रहा है कि इलेक्शन कमीशन जो है वो आंख बंद कर बैठा हुआ है। जब चुनाव का आगाज हो चुका है, जब सभी तरीके से जो है वो चुनावी प्रक्रियाओं का उल्लंघन भाजपा की तरफ से किया जा रहा है, तो फिर ये चीजें क्यों हो रही हैं? इस तरीके के बड़े सवाल जो है वो आम आदमी पार्टी की तरफ से उठाए गए, केजरीवाल की तरफ से उठाए गए और अलग अलग लोगों की तरफ से इस तरीके की चीजें जो है वो उठाई जाने लगी। वो वीडियो आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा जिसमें आप देखिए कि कैसे जोड़ी भर के जूते जो हैं वो गाड़ी में भरे हुए हैं और एक एक जोड़ी जूते निकाल कर, काले रंग के ये जूते हैं और जूते निकाल कर महिलाओं को पहनाते प्रवेश वर्मा नजर आ रहे हैं। ये वीडियो एडिटेड नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि इस वीडियो में लोग भी नजर आ रहे हैं पहलाते, प्रवेश वर्मा का चेहरा भी नजर आ रहा है, पीछे से आवाज भी नजर आ रही है और आवाज में ये कहते भी नजर आ रहे हैं कि माता जो है वो आशीर्वाद दे। तो जूता देकर जो है वो आशीर्वाद लेने की बात जो है वो कही जा रही है। आशीर्वाद लगो, आशीर्वाद दो, आशीर्वाद ये इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि भाजपा मुफ्त की रेवड़ियों का काफी विरोध करती है। वो कहती है दिल्ली के जो वोटर्स हैं, सिर्फ भाजपा नहीं, देश के बड़े बड़े टीवी चैनल के बड़े बड़े एंकरों ने भी ये बात बार बार कही है कि दिल्ली के जो लोग हैं, दिल्ली के जो वासी हैं, उन्हें मुफ्त की रेवड़ियां खाने की आदत हो गई है, फ्री बस, फ्री बिजली, फ्री की आदत हो गई है। इसलिए मुद्दे पर जो है वो दिल्ली वासी वोट नहीं करते, उन्हें मुफ्त की रेवड़ियों की आदत है। और मुफ्त की रेवड़ियों का जिक्र सिर्फ न्यूज चैनल और टीवी एंकरों ने नहीं किया था, मुफ्त की रेवड़ियों का जिक्र मोदी जी ने खुद भी कई बार अपने मंचों से किया है और कहा है कि मुफ्त की रेवड़ियां बांटना गलत है। तो जब मुफ्त की रेवड़ियों का विरोध उन्हीं के पार्टी के सबसे बड़े नेता कर चुके हैं, इसके बाद भी प्रवेश वर्मा मुफ्त की चीजें क्यों बांट रहे हैं? अरविंद केजरीवाल ने बहुत बड़े और गंभीर आरोप लगाते हुए बताया कि सिर्फ और सिर्फ कंबल ही नहीं बांटे गए, चद्दर बांटे गए हैं, कई जगहों पर जैकेट बांटे गए हैं, तो ये मुफ्त की चीजें क्यों बांटी जा रही हैं?
मुफ्त की चीजें बांटकर क्या दर्शाने की कोशिश हो रही है। इसको लेकर प्रवेश वर्मा के नामांकन को लेकर भी सवाल खड़े होने लगे। ये इसलिए सवाल खड़े होने लगे क्योंकि जब चुनाव आयोग तारीखों का ऐलान कर देता है उसके बाद किसी भी ऐसी चीज को नहीं किया जाता है, क्योंकि ये नियमों के खिलाफ होता है। किसी भी लुभावनी चीजों को करते या मुफ्त की रेवड़ियां बांटते कुछ भी ऐसा जो है वो प्रत्याशी या उम्मीदवार नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि इससे वोटर्स को जो है वो प्रभावित किया जा सकता है, इससे वोटर्स को जो है वो लुभाया जा सकता है, और ये नियम है इलेक्शन कमीशन का खुद। इसको लेकर हिंदुस्तान ने जो है वो खबर भी छापी है और लिखा है कि प्रवेश वर्मा के नामांकन में खड़ा हुआ जूता विवाद, चुनाव आयोग पर भड़क उठी आप। यानी कि आम आदमी पार्टी ने जो है वो चुनाव आयोग पर बड़े गंभीर आरोप जो है वो लगाते हुए प्रवेश वर्मा के नामांकन को लेकर भी जो है वो सवाल खड़ा किया। ये वीडियो शेयर करते हुए आम आदमी पार्टी ने जो है वो ये कहा है कि क्या चुनाव आयोग लोकतंत्र की हत्या करती नहीं दिख रही है। इस तरीके का सवाल पूछा गया है, और चुनाव आयोग पर ऐसे भी बहुत सारे सवाल जो है वो लगातार पूछे जाते हैं चुनाव करने की प्रक्रिया को लेकर। हर जगह जहां पर चुनाव होते हैं वहां पर जो है इस तरीके के सवाल पूछे जाते रहे हैं, हर बार पूछे जाते रहे। लेकिन ऐसा होता है कि जहां पर भी चुनाव होते हैं वहां पर विपक्ष की पार्टियां जो है वो हंगामा खड़ा करती हैं, सत्तारूढ़ पार्टी जो है वो चुप रहती है। लेकिन दिल्ली में अरविंद केजरीवाल सत्ता में है और इसके बावजूद भी वो जो है वो इलेक्शन कमीशन पर सवाल खड़े कर रहे हैं। आगे लिखते हैं कि एक तरफा नई दिल्ली विधानसभा पर भाजपा उम्मीदवार प्रवेश वर्मा खुलेआम सड़कों पर जूते बांट रहे हैं, उनकी फोटो और वीडियो बनवा रहे हैं। दूसरी तरफ जिला निर्वाचन आयोग अधिकारी जो है वो डीएम वो कह रहे हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। ये साफ है कि भाजपा के जो उम्मीदवार हैं वो सब कुछ बांट रहे हैं, उसका वीडियो वो बनवा रहे हैं, और डीएम साहब को कुछ नजर नहीं आ रहा है, ऐसा वो कह रहे हैं। और कह रहे हैं कि खुलेआम आचार संहिता का उल्लंघन करने वाला ये वीडियो है। उसके बाद भी चुनाव आयोग इस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहा। चुनाव और लोकतंत्र प्रक्रिया का क्या मतलब बच जाता है। यानी कि जिस तरीके से आचार संहिता का उल्लंघन हो रहा है इसके बावजूद भी इलेक्शन कमीशन जो है वो चुप्पी साधे हुआ है। इलेक्शन कमीशन जो है वो कुछ भी नहीं कह रहा। आज अरविंद केजरीवाल ने अपना नामांकन जो है वो भरा है, और नामांकन भरते वक्त उनसे ये सवाल भी पूछा गया कि जैसे प्रवेश वर्मा ये सारी चीज़ें बांट रहे हैं उस पर आपका क्या कहना है। तो वो कहते हैं कि दिल्ली के जो वोटर्स हैं वो ना तो जूते पर बिकेंगे, ना कंबल पर बिकेंगे, और ना ही जैकेट पर बिकेंगे। एक एक जोड़ी जूते देकर अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप वोटर्स खरीदेंगे तो ऐसा नहीं होगा। दिल्ली के वोटर्स ऐसे लुभावनी चीज़ों पर और सस्ती चीज़ों पर बिकने वाले नहीं हैं। इस तरीके की बड़ी बातें उन्होंने जो है वो कह डाली और कहा कि क्या दिल्ली के लोग एक जोड़ी जूते नहीं खरीद सकते? आपको लगता है कि दिल्ली के लोग एक जोड़ी जूते नहीं खरीद सकते? या तो दिल्ली के लोगों का अपमान है? आप क्या सोचते हैं कि वो उन्हें एक जोड़ी जूते देकर आप दिल्ली के लोगों को खरीद लेंगे? इस तरीके की बात जो है वो अरविंद केजरीवाल ने कही, और ऐसे कई बड़े और गंभीर आरोप लगाते हुए कहते हैं कि पहले पैसा बांटते हैं, उसके बाद कंबल बांटते हैं, उसके बाद वो जूता बांटते हैं, उसके बाद वो सोने की चेन तक बांटते हैं। इस तरीके की बात जो है वो अरविंद केजरीवाल ने कहते हुए इलेक्शन कमीशन को घेरते हुए प्रवेश वर्मा पर क्या बड़े गंभीर आरोप लगाए वो सुनिए। नहीं, वो जूते अगर महिलाओं को पहनाए तो उसमें गलत क्या? उनका कहना है कि अगर किसी के पैर में जूते नहीं है पहना दिए तो उसमें गलत क्या? मैंने तो कहा नहीं। मैं तो ये कह रहा हूँ कि उनको ये लगता है कि एक जोड़ी जूते देके लोगों में जूते बांट रहे हैं, वो जैकेट बांट रहे हैं, पैसे बांट रहे हैं। उनको ये लगता है कि दिल्ली की जनता को खरीदा जा सकता है। ये दिल्ली की जनता का अपमान है। दिल्ली की जनता को आप एक जूते की जोड़ी से खरीदने की कोशिश कर रहे हो। दिल्ली की जनता को 1100 रुपये में ख़रीदने की कोशिश कर रहे हो। दिल्ली की जनता 1100 रुपये में बिकने वाली नहीं है। तो ये अलग किस्म का वो, जब आप 5 साल 10 साल कुछ काम ना करें, चुनाव के 1 महीने पहले आके आप वहाँ की जनता में आप सोचें, आप खुलेआम कह रहे हो कि मैं तो पैसे से ख़रीद लूँगा लोगों को, तो आप इस तरह की बातें करें तो फिर जनता देख रही है। तो मुफ्त की रेवड़ियों का विरोध करने वाली भाजपा अपने उम्मीदवार को ये तक नहीं समझा पा रही है कि काम के दम पर वोट जो है वो मांगे जाते हैं। हालांकि सत्ता में प्रवेश वर्मा है नहीं तो वो काम कैसे करेंगे, ये बड़े अब चीजें कही जा सकती हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि इससे पहले वो जीते नहीं है, ऐसा नहीं है कि इससे पहले वो सांसद वगैरह नहीं रह चुके हैं। उन्होंने दिल्ली में जो है वो शासन भी किया है और काम भी किया है, तो अपना काम गिना कर भी वो जो है वो जीत सकते हैं। हालांकि आपको क्या लगता है कि दिल्ली का ये जो माहौल भाजपा अपनी तरफ से बनाने की कोशिश कर रही है उसमें कितना दबदबा आपको नजर आता है भाजपा का? क्योंकि आम आदमी पार्टी बार बार ये कह रही है कि अपना कोई भी सीएम फेस
भाजपा जो है वो नहीं बता पा रही है। सीएम फेस कौन होगा, इसको लेकर अभी भी भाजपा जो है वो असमंजस में पड़ी हुई है। उसे समझ में नहीं आ रहा कि केजरीवाल के खिलाफ किसे उतारा जाए, क्योंकि उन्हें पता है, क्योंकि केजरीवाल जो है वो एक तगड़ा चेहरा है और उसकी लड़ाई में कौन होगा, इसको लेकर भाजपा जो है वो अभी भी दुविधा में फंसी हुई है। कई जगहों पर यह कहा गया कि प्रवेश वर्मा जो है वो दिल्ली के मुख्यमंत्री का भाजपा का चेहरा हो सकते हैं, लेकिन कई जगहों पर स्मृति ईरानी का नाम भी जो है वो सामने लाया जा रहा है और कहा जा रहा है कि दिल्ली में मुख्यमंत्री का चेहरा जो है भाजपा की तरफ से स्मृति ईरानी हो सकती हैं। तो आखिर क्या बड़ी वजह है कि इतने कम समय रह गए हैं, उसके बावजूद भी दिल्ली जो है वो दिल्ली में भाजपा अपना सीएम फेस नहीं ढूंढ पा रही है। तो आपको क्या लगता है कि भाजपा जो है वो दुविधा में है, उसे इस बात का डर है कि अरविंद केजरीवाल के हिसाब से उसके पास कोई ऐसा उम्मीदवार नहीं है, कोई ऐसा नेता नहीं है जिसको वो खड़ा कर सके? आप क्या सोचते हैं वो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। आपको क्या लगता है दिल्ली में कौन सी पार्टी अच्छा और बेहतर प्रदर्शन कर रही है, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस या भाजपा?